नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। इंडिगो क्राइसिस में फाइनली सरकार अब क्रैकडाउन करना स्टार्ट कर चुकी है, क्योंकि कल की डेट में जब ये अपडेट सामने निकल के आया कि सरकार इंडिगो फ्लाइट्स के ऊपर में 5% यहाँ पर कट लगाने वाली है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में ये जो परसेंटेज है ये 5% से बढ़ के 10% हो जाता है। मीन्स आज के टाइम में जो इंडिगो है ये डेली बेसिस पर 2200 फ्लाइट्स यहाँ पर ऑपरेट करती है, तो 10% यहाँ पर कट होना मीन्स 220 के अराउंड में जो फ्लाइट्स है इस पर यहाँ पर रोक लगा दी जाएगी। खैर इस पर तो हम लोग बात करेंगे डिटेल से कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या कहा गया है और इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि जहां तक आप सबको मालूम है कि इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिल की है, इंडिगो ने फ्लाइट डिले की है, इस कारण यहाँ पर सरकार ने ये स्टेप लिया है। तो इसके अलावा भी क्या रीजन है हम लोग बात करेंगे। खैर इसके साथ साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से इंडिगो के जो सीईओ है पीटर एल्बर्ट्स, इन्हें भी समन किया गया था और इंडिगो के सीईओ ने यहाँ पर यह कहा कि हम लोग बहुत जल्द नेटवर्क को फुल्ली रीस्टोर करने वाले हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कल के डेट में भी यानी कि ट्यूसडे के दिन में भी 58 फ्लाइट्स को कैंसिल किए गए हैं। लेकिन इस बीच में एक अपडेट और भी निकल के सामने आ रहा है, जहां पर एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी है कैप्टन अनिल राव, इन्होंने इंडिगो क्राइसिस को एक प्री प्लान बताया। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं इनके ऊपर में क्रिमिनल एक्शंस होने चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि इंडिगो क्राइसिस के बाद में जो केओस हुआ, सरकार यहाँ पर जो एफडीटीएल के जो सेफ्टी रूल्स है इन्हें वापस लिए, इसको लेकर भी यहाँ पर जो एयरलाइन पायलट एसोसिएशन है अपोज करते हुए कहा कि ये एक सिलेक्टिव ट्रीटमेंट है एयरलाइंस को लेकर। और यहाँ पे ये भी डिमांड की गई कि यहाँ पर एक जुडिशियल प्रोब, एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिगो की तरफ से जानबूझ करके सेफ्टी नॉर्म्स को वापस लेने के लिए पूरा जो षड्यंत्र है वो यहाँ पर रचा गया है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो बात करते शुरुआत से। देखिएगा, ब्रीफली बैकग्राउंड की बात करें तो आपको बताना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से एफडीटीएल यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, इनकी जो सेफ्टी रूल्स हैं ये इम्पोज किए गए 1 नवंबर के दिन में। जो इंडिगो को छोड़कर जितने भी एयरलाइंस हैं उन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया, जिसमें बेसिकली यहाँ पर पायलट्स को लेकर, क्रू मेंबर्स को लेकर यहाँ पर जो लिमिटेशंस है उसमें यहाँ पर बदलाव किए गए थे, जिसको लेकर हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी। लेकिन इंडिगो ने नवंबर के टाइम में ही अपने 951 फ्लाइट्स को यहाँ पर कैंसिल किए थे, लेकिन उस टाइम इसे नोटिस नहीं किया गया। जबकि दिसंबर की बात करें तो दिसंबर के पहले वीक में ही यहाँ पर जो कैंसिलेशंस है ये 2000 से भी ज्यादा थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहां पर इंडिगो हर दिन 300 से ऊपर फ्लाइट को ऑपरेट करता है, यहाँ पर कैंसिल किए गए 1 दिसंबर दिन में 14 डिले कितने हुए, 230 मिनट डिले हुए। उसी तरीके से जो 4-5 तारीख है ना, जिस दिन पुतिन इंडिया आए थे, उस दिन ज्यादा यहाँ पर कैंसिलेशन देखा गया। और ये जो पूरा डेटा है ना ये 8 दिसंबर तक का है, लेकिन कल की डेट में भी यहाँ पर ये देखा गया कि 58 इंडिगो फ्लाइट को यहाँ पर कैंसिल किया गया। और इस कैंसिलेशन में सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ जो एयरपोर्ट, वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहां के एयरपोर्ट्स खासकर ज्यादा इम्पैक्ट हुए। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से इंडिगो के ऊपर में लगाम कसते हुए 10% जो ऑपरेशंस है इन्हें यहाँ पर कट डाउन करने के लिए कहा गया है। लेकिन इसके पहले डीजीसीए की तरफ से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से 5% जो कट है ये इम्पोज किया गया था, और ये कहकर इम्पोज किया गया था कि जो ऑपरेशंस है इसे जितना जल्दी हो सके आप स्टेबलाइज कीजिए, और जो पैन इंडिया एक मैसिव केओस देखने को मिल रहा है इसे भी यहाँ पर कम करने की जरूरत है। यहाँ पर यह भी कहा गया कि एक कैस्केडिंग डिलेज देखने को मिल रही है खासकर फ्लाइट में, क्योंकि अगर आप इसी मंथ को देखें ना तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक में 230 मिनट, आप समझ सकते हैं कि 4 घंटे फ्लाइट लेट है। और आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2-3 घंटे जो डिले है ये हर दिन देखने को मिल रहा था। है जब डीजीसीए की तरफ से 5% रिडक्शंस को लेकर जब ऑर्डर दिया गया और ये कहा गया कि ये जो 5% कट है ना ये आपको वहां पर लगाने हैं जहां पर हाई फ्रीक्वेंसी और हाई डिमांड सेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल कि इंडिगो की जो फ्लाइट्स है ये दिल्ली से मुंबई आती है, या दिल्ली से अहमदाबाद, या फिर दिल्ली से बेंगलुरु, तो ये जो रूट है ना यहाँ पर 5% कट करने की बात की जा रही है। यहाँ पर कट होना यानी कि साफ साफ जो रेवेन्यू है वहां पर हिट करने की बात की जा रही है। जबकि एमओसीए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग काफी नाखुश हैं डिसरप्शंस को लेकर, और जो आज के टाइम में जो पैसेंजर्स हार्डशिप को फेस कर रहे हैं इन्हीं सबको देखते हुए हम लोग जो 10% कट है ये हम लोग वीकली फ्लाइट्स पर इम्पोज करते हैं, जिससे होगा ये कि जो ऑपरेशंस है वो स्टेबलाइज हो पाएगा। जो फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है इसमें एक कमी देखने को मिल सकता है, और इंडिगो आगे जाकर जो क्रू रोस्टर्स है इसे रीऑर्गेनाइज करेगा और मोर रिस्पॉन्सिबली फ्लाइट को शेड्यूल भी करेगा। अब सवाल ये निकल के आता है कि इसकी इम्पैक्ट क्या होंगे। देखिए, इंडिगो जो है आज के टाइम में अप्रोक्स 2300 जो फ्लाइट से ये ऑपरेट करता है। अगर इसमें 10% का कट होता है मींस 230 फ्लाइट जो है इसे यहाँ पर डायरेक्टली रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडिगो ने ऑलरेडी नवंबर के टाइम में 950 जो फ्लाइट है
इन्होंने यहाँ पर कैंसिल किया। दिसंबर के टाइम में 2000 से ज्यादा फ्लाइट को यहाँ पर इन्होंने कैंसिल किया। और रही बात ऑन टाइम परफॉर्मेंस को लेकर, इंडिगो के लेकर ये भी कहा जाता है कि ये टाइम को लेकर काफी पंक्चुअल है। तो जो वन टाइम परफॉर्मेंस है यहाँ पर 8.5% लेकर जो 12% है, इसमें भी एक ड्रॉप देखा गया। और इन सब के कारण दिल्ली के जो एयरपोर्ट है या फिर मुंबई के जो एयरपोर्ट है, ये सबसे ज्यादा हिट हुए, क्योंकि इंडिगो क्राइसिस में खासकर जो दिल्ली के एयरपोर्ट है ये ज्यादा हिट हुआ। उसके बाद में मुंबई का जो एयरपोर्ट है, जहां पर 2380 इंडिगो जो फ्लाइट्स है ये डिसरप्ट हुए ओनली 8 डेज में। और इन सबको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिस्टर नायडू की तरफ से यह कहा गया कि नो एयरलाइन विल बी परमिटेड टू कॉज हार्डशिप टू पैसेंजर्स एंड सेफ्टी इज नॉन नेगोशिएबल। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे वार्निंग दी है, एक टफ मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सेफ्टी के साथ में कोई भी नेगोशिएबल नहीं हो सकता। और जो पैसेंजर्स हैं इनकी हार्डशिप्स को लेकर भी हम लोग एयरलाइंस को ऐसे जो डिसरप्शंस है ना, जो केओस है, वो क्रिएट नहीं होने देंगे। फिर यहाँ पे सिविल एविएशन मिनिस्टर की तरफ से ये भी कहा गया कि कॉम्प्लायंस और प्लानिंग ये दोनों एयरलाइंस के लिए मैंडेटरी है। इतना नहीं, यहाँ पर डीजीसीए के जो स्पोक्स पर्सन है इन्होंने भी यहाँ पे कहा कि जो इंडिगो है जो अपने रोस्टर और फ्लीट को मिसमैनेज कर रखा हुआ है, वी आर मॉनिटरिंग रिकवरी क्लोजली। हम लोग बहुत जल्द इस चीज को रिकवरी भी करने वाले हैं। खैर, ये जो इंटरवेंशन है सरकार की तरफ से, ऑब्वियस सी बात है, जो पीछे कारण बताया गया ये तो रीजन है ही। लेकिन दूसरा रीजन यहाँ पर यह है कि इंडिगो ने पिछले महीने ही विंटर सीजन्स के लिए अपने जो फ्लीट है, जो शेड्यूल है, इन्हें यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया हायर डिमांड को देखते हुए। और इन्होंने यहाँ पर डेली बेसिस पर 403 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने को लेकर प्लान किया। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ये देखा गया कि अक्टूबर के टाइम में ये जो नंबर्स थे ऑपरेशंस के, ये 339 थे और नवंबर के टाइम में ये 344 थे। मींस जितना इन्होंने प्लान किया ये इतना ऑपरेट ही नहीं कर पाए। क्यों? कैपेसिटी शॉर्टफॉल होने के कारण, क्योंकि इनके पास में पायलट लिमिटेड है। एयरक्राफ्ट सबसे ज्यादा होने के कारण जो पर प्लेन पायलट है ये भी काफी कम है, क्योंकि इंडिगो में एक प्लेन में ओनली 13 पायलट्स हैं, जो कि सबसे कम है। तो इस मिसमैच के पीछे पहले तो यहाँ पे इंडिगो ने अग्रेसिव एक्सपेंशन दिखाया, इसके बाद में जो पायलट्स हैं इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन देखने को मिला, क्योंकि जो नए एफडीटीएल के रूल्स हैं उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि एक पायलट 2 लगातार नाइट में फ्लाइट कर सकता है, जबकि पहले ये 6 था। तो जहां पहले एक पायलट से काम चल जाता था, अब यहाँ पर 2 पायलट एक्स्ट्रा लगने वाले, क्योंकि एक पायलट 2 दिन काम करने वाला है। लेकिन इन सबका जो बर्डन है ये पायलट के ऊपर में देखने को मिल रहा था। मीन्स यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी रेस्ट रिक्वायरमेंट देखने को मिल रहा था, कैपेसिटी मिसमैनेजमेंट, और इन सब के कारण एक कैस्केडिंग कैंसिलेशन हमें ये देखने को मिला। खैर, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा इंडिगो क्राइसिस है ये पूरा प्री प्लान था, क्योंकि रिसेंटली एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी है अनिल राव, इन्होंने यहाँ पे अपने इंटरव्यू में ये कहा कि पूरा प्री प्लान था। जितने भी टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं इनके ऊपर में क्रिमिनल एक्शंस होने चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ पे एफडीटीएल के जो नए सेफ्टी रूल्स हैं इसको लेकर भी यहाँ पे ये कहा गया कि एफडीटीएल के नए रूल्स के मुताबिक जो शॉर्टेजेस देखने को मिल रहे थे, खासकर कैप्टन्स के और पायलट्स और को पायलट्स के, ये 124 के अराउंड में थे, जबकि इंडिगो के पास में जो टोटल वर्कफोर्स है ये 4551 के आसपास में पायलट है। और अगर यहाँ पर क्लियरली बात करें तो इंडिगो आज के टाइम में 2200 फ्लाइट्स ऑपरेट करता है, तो उनमें से 2357 कैप्टन्स हैं और 5194 फर्स्ट ऑफिसर्स के हैं। तो यहाँ पर जो 124 पायलट्स की यहाँ पर डेफिसिट देखने को मिल रहा था, जो अपने आप में 5% है। तो एक्चुअली यहाँ पर होना ये चाहिए था कि जो फ्लाइट के जो ऑपरेशंस है ये 5 to 7% ये अफेक्ट होने चाहिए थे। लेकिन जिस तरीके से रिसेंटली आपने देखा, दिसंबर के टाइम में आपने देखा कि 2000 फ्लाइट्स यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहे थे, जहां पर इम्पैक्ट एक स्मॉल फ्रैक्शन में होने चाहिए थे, ये इम्पैक्ट हंड्रेड्स में थे। खैर, यहाँ पर कुछ पायलट्स की तरफ से ये भी कहा गया कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि क्रू को पहले से बुला लेना, एयरक्राफ्ट पार्किंग को लेकर, शेड्यूलिंग डिस्पैच को लेकर, तो ये चीजें यहाँ पर पहले से कर ली गई थी, ये दिखाने के लिए कि कितने सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर इंडिगो ऑपरेट कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें प्री प्लान थी, कि दिखाने की यहाँ पे ये कोशिश की गई स्टैंड बाय क्रू से लेकर एयरक्राफ्ट पार्किंग, ये जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं इसे तो फुलफिल कर लिया गया था। लेकिन ये चीजें ओनली दिखावे के लिए थी, ताकि जो एफडीटीएल के जो नए नॉर्म्स हैं इसे फोर्सफुली रिवोक या फिर सस्पेंड किया जा सके। और यही चीजें हमें देखने को भी मिला, क्योंकि सरकार की तरफ से भी जो एफडीटीएल के सेफ्टी नॉर्म्स है इसे यहाँ पर हटा लिया गया था जब ये केओस क्रिएट हुआ। इसको लेकर भी यहाँ पर जो पायलट्स बॉडी है इन्होंने ये कहा कि एक सिलेक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पर की जा रही है एयरलाइन को लेकर। आज के टाइम में सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जहां पर एक इंडिगो की फ्लाइट जो कोयम्बटूर बाउंड फ्लाइट थी, जब इसमें एक डिले देखने को मिल रहा था, तो इन्हीं में से कुछ पैसेंजर ने यहाँ पर यह कहा कि हम सब अपने घर जाना चाहते हैं। तो इसके रिस्पांस में यहाँ पर जो पायलट है इन्होंने ये कहा कि आई ऑल्सो वांट टू गो होम, हम भी घर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ओनली पैसेंजर्स ही नहीं, यहाँ पर जो पायलट्स हैं, जो को पायलट्स हैं, ये सभी इस केओस के कारण परेशान हैं। खैर, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो 10% के यहाँ पर कट लगाया गया ना, ये जो कट है ना,
इसे ओनली 220 फ्लाइट से इम्पैक्ट होने वाले। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो इंडिगो है ये डोमिनेट ही करेगा, क्योंकि 65% जो फ्लाइट्स हैं ये इंडिगो ही ऑपरेट करता है, यानी कि अब भी इंडिगो डोमिनेट करेगा डोमेस्टिक मार्केट में। सो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि ये जो 10% का जो कट है, ये 10% कट इसे बढ़ाकर एटलीस्ट 20 से 25% कर देना चाहिए या फिर 10% सही है? सो आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।